इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। मैं कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। अच्छा। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। नहीं। तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। गजब बेइज्जती है। सिलेबस जो है हमारा आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, क्यों चेंज नहीं कर रहे? क्या कहना चाहिए? ये देखे मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं। इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात करती है। ये कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। अच्छा। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। अच्छा। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। जी, आपने बात की सर, इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे जो भाईजान ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शबाज शरीफ वो ये दल्ले बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं दल्ले। देखिए इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का सोचा था, जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी सोचा हो। हाँ बिल्कुल ये सोचा सर है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल बढ़ा दिया और दल्ले हो, ख्याल करो हमारा यार। क्या करते हो तुम लोग बगैर तो मेरी नजर में सबसे बड़े हम नहीं सही है, आवाम नहीं हमारी सही। सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। मैं तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन होगा? ये अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये पुले बनाने से क्या होता है यार? इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को मकान बना के दिए? उन्होंने जब किराए पे रहते हैं भाई। आना था उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और ये मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था। फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहां में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज है, जियो न्यूज या बोल
पेट्रोल न्यूज़ या एयरबाई न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज जिस सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इस पर बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है। ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा, वो खबर नहीं लगाएंगे कि जिनसे इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं आप कैसे आ गए हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आप हमारे कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मैं भी आपकी तरह हाँ। आवाम हूँ हाँ। कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग क्यों लड़ते हैं? अपने लोगों को रोजगार देने के खिलाफ जंग। भाईजान ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी 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 साइड नहीं पकड़ेंगे ना। तो ये हमारी साइडों पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, फिर आगे कुत्ता भौंकने वाला बैठा हुआ है, उसके बाद जाते मुझे बिल आया इतना बड़ा वाला। तो मैंने कहा यार, मैं वो एसडी के पास गया, मैं कहा यार सर ये मेरे बिल की तरफ दिन नजर मारे। कहता यार तू कल आई, आज टाइम नहीं खाता, कुत्ती दे बच्चे और पैसे देसी ਤੁਹਾਨੂੰ देने ਆ, दिल्ली मां दे बच्चे हो, मुफ्त दी तनख्वाहां खाते चीज पे टैक्स है। अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए, ओ भाई वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है। चलो क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़े हुए हो मेरी नजर में, ये सारा महकमा बड़ुओं का है। इंडियंस को अब यूएई जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई ने इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तमाम इंडियंस को अब यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अरेबिया इंडियंस को 5 सालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है। पहले एक कोटा सिस्टम चल रहा था कि 25 लाख इंडियन और 15 लाख पाकिस्तानी यूएई जाके कामकाज कर सकते थे, लेकिन अब यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंडियंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे आके जुराइम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियां लड़कियों लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे, क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी जी बिल्कुल, उसकी वजह से फिर दुबई के ऊपर आफत भी आई है, सैलाब हुए, वो मंदिर शंदर उड़ गए, सही है। तो वो मंदिर शंदर नहीं रिया, तो वो तो फिर आफत है, दुबई भी गर्क हो गया। क्योंकि आपको किसने कहा कि मंदिर जो है वो गर्क हो गया है, मंदिर जो है वो बह गया है? वो मीडिया बताती है, जिस तरह आप जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह सारी झूठी खबर है, फेक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदिर अपनी जगह पे कायमो दायम है। अच्छा, ये बस हमें नहीं पता। मौसमी तब्दीलियां थी, हर जगह होती हैं। हमने तो फेसबुक में ही देखे, ठीक है, जो हालात थे फेसबुक के उसमें ही देखे, और झूठ है या सच है वो अल्लाह को पता है। अब ये बताएं, कहते हैं कि जो कौम अपने हाल पे खुद रहम नहीं करती,
दूसरे भी लोग जो हैं उनके हाल पे रहम नहीं करते। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरे मुल्कों में जाके जुराइम करने की। ना ईरान हमें वीज़ा दे रहा है, ना हमें इराक दे रहा है, ना सऊदी अरेबिया दे रहा है, ना यूएई दे रहा है। और पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि पाकिस्तान में हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हक हलाल की कमाए तो अच्छे भले हालात हैं। दरवाजे तो हमने खुद बंद किए हैं ना, दरवाजे हमने खुद बंद किए हैं। दरवाजे हमने खुद बंद किए, उधर चोरियां किए, पैसे लोगों से मांगे, हाथ आगे किए, तो वो फिर हमारे हालात बंद हो गए। ना कतर जा सकते, ना दुबई जा सकते, ना सऊदीया जा सकते। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।